और वेलकम बैक टू द वीडियो। आई एम दीपिका। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ पे दशहरे के हॉलीडेज़ चल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 30 सितंबर को पढ़ने बैठी थी। तो पढ़ने से पहले मैंने सोचा टू डू लिस्ट बना लेते हैं। और इस दिन मेरे को बहुत ज़्यादा पढ़ने को मन हो रहा था, ऐसे कि मन होता है ना कोई कोई से दिन कि हाँ भाई हमें पढ़ना है और ऐसा वैसा। तो मेरा इस दिन बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन हो रहा था, तो मैंने सोचा कि पढ़ लेती हूँ इस दिन। और इस दिन मैं शाम को पढ़ने का मन हो रहा था, तो सुबह से मैंने कुछ नहीं किया था, शाम को पढ़ने बैठी थी। और यहाँ पे मैं टू डू लिस्ट बना रही थी, तो टू डू लिस्ट का भी मैं बता देती हूँ कि हाँ, मैंने 2 टू डू लिस्ट तो इसमें बनाई हैं। क्योंकि एक टू डू लिस्ट जो मैं अभी बना रही हूँ, इस टू डू लिस्ट में मुझे लेक्चर देखना था, तो वो मेरे पास फ़ोन नहीं था, इसलिए मैं देख नहीं पाई थी। तो इसलिए मैंने फिर इस टू डू लिस्ट को काट के दूसरी टू डू लिस्ट बनाई थी, जिसमें मैंने इंग्लिश वगैरह का ऐड आउट किया था कि हाँ ऐड किया था कि उसमें ये इंग्लिश वगैरह का मुझे रीड आउट वगैरह करना है, तो वो किया था। तो इसका भी एक टास्क कंप्लीट करने को था, विच इज़ साइज़ 6 चैप्टर का था, जिसका मुझे थोड़ा बहुत ही कंसेप्ट क्लियर करना था। तो यहाँ पे मैं वो ही पहले करने बैठी थी। अब यहाँ पे मैंने सोचा क्या था कि मैं इसे पहले क्लियरली पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे कर लूँगी फिर मोबाइल का बचेगा। दोनों मोबाइल के कंसेप्ट थे, तो मैंने सोचा था कि पहले मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मोबाइल वगैरह देखूँगी। बट फिर मुझे बाद में जाके पता चला था कि हाँ भाई, हमारे पास मोबाइल नहीं है, हम कहाँ से देखेंगे। तो फिर हमने सोचा था कि दूसरी टू डू लिस्ट बनाई थी फिर मैंने, तो ऐसा ही हुआ था। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, मैं 6 चैप्टर जो था वो मेरे पेपर में आया था, और ये मेरे को बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। तो मैंने सोचा एक बार पक्का वाला ये वाले कंसेप्ट क्लियर कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे बस वो ही सारे कंसेप्ट क्लियर कर रही थी। तो इसका भी मैंने 6.1 ही अकेला सॉल्व किया। 6.2 का मेरे को अभी भी 1-2 क्वेश्चंस में या एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, उसमें मुझे थोड़ा बहुत डाउट है। तो मैं उसके पहले कंसेप्ट्स क्लियर करूँगी कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद ही मैं ये 6.2 सॉल्व करूँगी। बट जो 6.1 है उसके कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि हाँ मैंने पेपर में आया था तो मैंने वहाँ से पढ़ा था। तो अभी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया, अभी मैं डायरेक्टली सॉल्व करने बैठ गई थी। मैंने कुछ भी ऐसा पढ़ा नहीं था, मैं डायरेक्टली बैठ चुकी थी कि हाँ भाई होगा, अगर लगेंगे क्वेश्चंस तो लग जाएंगे, नहीं लगेंगे तो फिर भाड़ में जाए, ऐसा मैं सोच के बैठी थी। बट इसके क्वेश्चन लग रहे थे मुझसे, मतलब जैसे कि मैं बताऊं कि फर्स्ट सेकंड वगैरह तो आराम से मुझसे हो रहे थे, क्योंकि इसमें इतना कुछ था नहीं। मुझे बहुत सही एक्सरसाइज लग रही थी, पर्सनली कहूँ तो ये 6.1 और अभी भी लगती ही है, क्योंकि ये मेरे को इसके पूरे मुझे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। मतलब सोच रहे हो क्लियर हो चुके हैं तो अच्छी लगने लगी है, ऐसी इंसान हूँ मैं भाई। वैसे मैथ मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है, बट अभी तो मैं पढ़ रही हूँ मैथ, क्योंकि इसमें मुझे फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरे एग्ज़ाम जो था मैथ का वो ठीक नहीं गया इस बार, मतलब ठीक ही नहीं गया। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, जो मैं छोड़ के गई थी ना वो ही आया था। तो मैं सेकंड चैप्टर छोड़ के गई थी और वो ही इतना बढ़िया तरीके से आया था उसमें। अब उसकी हर एक क्वेश्चन आया था, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था। तो मैं उसको छोड़ के नहीं गई थी, उसे मैं क्लियरली करके नहीं गई थी। ऐसा मैंने सोचा था कि हाँ ये आएगा तो मैं कर लूँगी, बट उधर जाके पता चला कि हाँ बेटा कर लो, अब कुछ नहीं बन रहा था। तो फिर मुझे गुस्सा आ रही थी। तो इस बार मेरे को पता है कि मेरा मैथ का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं आने वाला है। और भाई क्या ही कर सकते हैं, मैथ में अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता। वैसे ही मैं मैथ में थोड़ी सी वीक हूँ, तो मम्मा चिल्लाती हैं वैसे भी। अब और गंदा आएगा तो और भयंकर की बैंड बनने वाली है। तो मैं इसलिए मैथ को ही लेके बैठ रही हूँ। अभी मैं मैथ पे ही फोकस कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं अब जो एग्ज़ाम है उन पे अच्छे स्कोर कर सकूँ। और यहाँ पे मैं बताती हूँ कि मैंने कौन सी ऐसी जो चीज़ें हैं वो क्लियरली कर ली हैं, मतलब जो ये क्वेश्चंस हैं वो कौन से सॉल्व किए हैं। तो बताती हूँ, यहाँ पे मैंने सॉल्व किए हैं ये जो क्वेश्चंस हैं ये यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो ये 6.1 की एक्सरसाइज है, इसका मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाला और फोर्थ किया है। फिफ्थ और सिक्स्थ मेरे से बना नहीं भाई। मैंने अभी बोल रही थी मेरे को पूरा कंसेप्ट क्लियर है, पता नहीं अब क्यों नहीं बन रहा है ये, क्योंकि मैंने अभी कुछ भी रिवाइज करके नहीं किया था, मैंने डायरेक्टली किया था, शायद इसीलिए नहीं बना हो। बट ये सब बन गए थे। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड तो परफेक्टली सॉल्व किए थे। सॉरी फोर्थ भी होगा इसमें, आई विल
और ये 5th 6th मुझसे बन नहीं रहे थे, जो मुझे फिर गुस्सा आ रही थी। तो अब क्या ही कर सकते हैं, नहीं बने तो मैंने उनको वहीं छोड़ दिया था। एंड आफ्टर दैट आई टेक अ ब्रेक। और भाई ब्रेक लेने के बाद मैं इंग्लिश लेके बैठ गई थी। तो ये मैंने वो वाली दूसरी वाली जो टू डू लिस्ट बनाई थी उसमें ऐड आउट किया था ये वाला टास्क, जो मैंने वीडियो में नहीं बता पाई हूँ क्योंकि मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे मैं अभी बता देती हूँ मैं पढ़ क्या रही हूँ। मैं मूवमेंट जो है उसका स्टोरी है क्या पता क्या नाम है उसका, बट चैप्टर बता सकती हूँ स्टोरी का। चैप्टर नंबर 4 की जो स्टोरी है वो आई थी पेपर में, बट मैंने पढ़ी नहीं थी क्योंकि इसमें से मैं ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे, MCQ वाइज क्वेश्चंस नहीं आने थे, मैम में बोले थे। तो मैंने स्टोरी नहीं पढ़ी थी, तो मैंने सोचा अभी मैं इसको पढ़ लेती हूँ। क्लियर कर रही थी और जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा था उसे हाईलाइट कर रही थी। और ये स्टोरी मैं पर्सनली कहूँ ना, ये अपने बचपन में पढ़ी हुई है। मतलब हाँ, वो नहीं होता था, एक गांव होता था जिसमें दिन को रात मानते थे, रात को दिन मानते थे, ऐसा कोई गांव होता था। उसमें राजा पागल होता था, फिर एक गुरु वगैरह जाता था, तो फिर वो उसको मतलब वो उनको मारने को बोलता था। तो वो गुरु ऐसी चाल चलता था वो पागल किंग के खिलाफ कि वो पागल सा ही मर जाता था, मतलब जो किंग होता था वो मर जाता था। मतलब ऐसी स्टोरी है सिंपली, तो इसी को रीड कर लिया था फिर मैंने। So that's it for today's video. If you like this video, so don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching.